नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल इनसाइट्स विथ अनुपमा पर। और मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए बहुत उपयोगी वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कर्क लगन के बारे में चर्चा करेंगे। कर्क लगन वाले कैसे होते हैं और इनके जीवन का उद्देश्य क्या है। देखिए दोस्तों, जो लगन हमारा होता है यानी 12 राशियों में से कोई एक राशि उठ के प्रथम भाव में आ जाती है और वो हमारा लगन होता है। आप लोगों को लगन और राशि में जो अंतर है वो शायद पता होगा। तो देखिए, प्रथम भाव में जो लगन पड़ता है, जो राशि पड़ता है उसे हम लगन कहते हैं, और जिसमें चंद्रमा है उसे हम राशि कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके प्रथम भाव में 4 नंबर यानी 4 नंबर आया है तो कर्क लगन है, यानी काल पुरुष की कुंडली की चौथी राशि आपके लगन में आया है। अब आप सभी सोचेंगे कि ये बहुत इमोशनल राशि है, तो केयरिंग है, तो लोगों के बारे में सोचने वाली है, बहुत सारी धारणाएं होती है, लेकिन रियलिटी क्या होता है आज हम बात करेंगे। देखिए, मुझे सच बोलने की आदत है और जब मैं बोलती हूँ तो एक फ्लो में होती हूँ। शायद बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाए, परंतु देखिए, ज्योतिष का मतलब ही यही है कि इंसान अपने आप को जाने और उसमें सुधार करे। जब कोई दशा एक्टिवेट होता है तो वो अपना रिजल्ट देने लगता है। अब आपकी कुंडली में वो मजबूत है तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और कमज़ोर है तो खराब। तो इसीलिए जब खराब होता है तो हमें उपाय करना होता है, मंत्र करना पड़ता है, रेमेडी करनी पड़ती है, और यही है ज्योतिष का काम। तो दोस्तों, जब तक आपको पता नहीं होगा कि मेरी कमी क्या है, मेरी अच्छाई क्या है, आप कैसे समझेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं कि राशि और लगन में अंतर लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा वाला अंतर होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कर्क लगन वाला जो व्यक्ति है वो बहुत अपनी माँ का ध्यान रखता होगा, बहुत इमोशनल है, लोगों के बारे में सोचने वाला है, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये इंसान आया है भोग विलास के लिए, यानी कि आराम इसको चाहिए, अपने आप को सुख देना है, इसे अपने बारे में इसका पूरा का पूरा सोच है, अपने को सुख पहुंचाने की इच्छा रहती है, क्योंकि सुख भाव जो है वो लगन में आ गया है। तो व्यक्ति का माँ के साथ थोड़ा बहुत कार्मिक अकाउंट हो सकता है, लेकिन राशि वाले जो कर्क राशि से संबंध रखते हैं उनका माँ के साथ बहुत गहरा जुड़ाव होता है, और वो सेवा करना बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, क्योंकि चंद्रमा आ गया कर्क राशि में। तो कर्क राशि और कर्क लगन का यही भेद है कि कर्क लगन वाला पूरे जीवन सिर्फ अपने ऊपर उसका ध्यान रहता है, खुद संवरना सजना, खुद के लिए कपड़ा खरीदना, खुद को आराम देना, खुद को कंफर्टेबल महसूस कराना, खुद के शरीर पर, खुद के मन पर उसका पूरा। इवन आप देखेंगे कि कई बार ये सब अपने ही परिवार यानी अपने बीवी बच्चों का ध्यान नहीं रखते, सिर्फ और सिर्फ अपने ध्यान रखते हैं, अपने ऊपर ही इनका फोकस होता है, क्योंकि सुख भाव जो है उनके व्यक्तित्व से संबंध बना लिया है, और अपने आप को सुख पहुंचाने की इनकी चेष्टा आजीवन बनी रहती है। और वहीं अगर कर्क राशि है आपकी, तो आपका मन है दूसरों को सुख पहुंचाने में, आपका मन लगा रहेगा। दूसरे के दुख से दुखी हो जाने वाले हैं, दूसरे के सुख से खुशी हो जाने वाले हैं, बात बात में इमोशनल हो जाएंगे। माँ एक बहुत ही सेंसिटिव विषय है आपके लिए। माँ के ऊपर आपका पूरा का पूरा ध्यान रहता है, और सेवा करते हैं आप अपने जीवन में, और माँ के साथ आपका कार्मिक अकाउंट रहता है अगर आपका चंद्रमा कर्क राशि में है। तो ये लगन और राशि का जो भेद है वो बहुत बड़ा वाला भेद है, और हम सभी को पता होना चाहिए। तो अगर आपका कर्क लगन है तो आप जानते हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं। सुबह से लेकर शाम तक आप कितना काम करते हैं घर के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। आपका जो नज़रिया है वो कैसा है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना, अच्छा घूमना, कंफर्टेबल रहना, मतलब ये जो पूरा आपका जीवन है वो सुख भोगने के लिए आया है, और इसी पर आप
ध्यान देते हैं। देखिए ये नेचुरल सी बात है कि ऐसा प्रकृति का नियम है कि जो लगन लेके हम आए हैं वहाँ आजीवन हम जूझते रहते हैं। अगर आप मेष राशि के हैं तो प्रथम भाव में 1 नंबर है, तो आप अपने ऊपर ज़्यादा आपको ध्यान देना है, लेकिन आप अपने आप को सुखी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप अपने शरीर से सोसाइटी के लिए कर्म कर रहे हैं। अपने लिए भी करेंगे तो कर्म, क्योंकि मंगल जो है वो फिजिकल बॉडी है, यानी अपने शरीर से पराक्रम जो करते हैं वो मंगल की वजह से करते हैं। तो लगन में 1 नंबर आया है, यानी आप शरीर से परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए, सबके लिए करने वाले हैं। इसी तरह से अगर आप वृषभ लगन से संबंध रखते हैं तो आपका अपने परिवार के लिए बहुत सारा सोच है। आपका खुद को, परिवार को सुखी करने के बारे में आप हमेशा सोचते हैं। धन पर आप बहुत केंद्रित रहते हैं। सजना संवरना, घर सजाना आपका खासियत होती है। और वही अगर आप मिथुन लगन के हैं तो भाई बहनों में आपका ध्यान अटका रहता है। आपको घूमना फिरना, मौज मस्ती बहुत ज़्यादा पसंद होता है, पार्टी करना, बातें करना। और वहीं अगर आप कर्क लगन के हैं तो ये वाली बात है जो मैं आपको बता रही थी, यानी कि खुद को सुख पहुंचाना। पंचम से अगर आप संबंध रखते हैं तो आपका संतान के प्रति आपका बहुत ज़्यादा लगाव रहता है। आपकी बुद्धि भी इसी तरह की होती है। अगर आप कन्या लगन के हैं तो आप देखेंगे कि आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज रहता है। हमेशा लोगों के बीमारियों में मदद करना, अपनी बीमारियों से जूझना, और कहते हैं ना रोग ऋण रिपु, आपको आजीवन इस 3 चीज़ों से जूझना होता है। अगर तुला लगन के हैं तो आपके लाइफ पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा आपका कार्मिक अकाउंट है। और दूसरा ये होता है कि आप संसार और अध्यात्म को बैलेंस करने में आजीवन लगे रहते हैं। इसी तरह से दोस्तों हर राशियों की खासियत है। बात करूँगी तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं आज कर्क लगन के बारे में बता रही थी। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें हैं कि कर्क लगन वाले जो होते हैं वो ऐसा होते हैं। समाज में दान करना, दूसरों का मदद करना भी इनकी होती है, चाहत होती है, परंतु परिवार में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम रहता है। और सोसाइटी में फ्रेंड्स के बीच में ये ज़्यादा फेमस होते हैं, और फ्रेंड्स इनकी प्रायोरिटी होती है। जबान के कड़वे हो सकते हैं क्योंकि इनका 3रे और 12वें भाव का कारक होता है बुध, और कहीं ना कहीं इन्हीं भाव में वो बैठा भी होता है। और इनका आप अक्सर देखेंगे कि अगर इनका लगन कर्क है तो राशि इनकी मेष हो जाएगी, राशि इनकी सिंह हो जाएगी। एकदम से अपोजिट तत्व होता है, जिसके वजह से ये आजीवन तत्वों के बीच में जूझते रहते हैं, बैलेंस नहीं कर पाते हैं, और एक पलड़ा इनका कहीं ना कहीं ढीला पड़ जाता है। तो देखिए ज्योतिष का काम ही है कि आदमी अपने कमी को जानकर उसे ठीक करे, और इसीलिए तो हम वीडियो बनाते हैं ताकि आप इस पर ध्यान दें। अगर आप सोचते हैं कि 4th राशि है तो ये माँ की बहुत सेवा करेंगे, माँ की बात मानेंगे, माँ के बच्चे होंगे या बच्ची, तो ये एकदम से गलत सोच रहे हैं। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ को ये कुछ भी सेवा नहीं करेंगे, ना ही माँ को ये तो बल्कि चोट पहुँचाने वाले हैं और परेशान करने वाले हैं, मेंटली डिस्टर्ब करने वाले हैं। लेकिन सेवा अगर करेगा तो कर्क राशि वाला करेगा, कर्क लगन वाला नहीं करेगा। वो तो खुद माँ से सेवा करवा लेगा। इस तरह की स्थिति बन जाती है। यह है रियलिटी राशियों की। और देखिए अगर आप सोचते हैं कि तुला लगन के हैं तो आप अपने लाइफ पार्टनर का बहुत सेवा करेंगे, परंतु ऐसा नहीं होता है। लाइफ पार्टनर ही आपको बहुत ज़्यादा आजीवन वो करते हैं। अगर आप तुला लगन के हैं तो आप जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से। जिस तरह से ग्रह जो होते हैं 2 तरह से रिजल्ट देते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक स्थूल होता है जो आपको दिखाई पड़ता है, और एक सूक्ष्म। तो इसी तरह से तुला लगन वाले सूक्ष्म रूप से लाइफ पार्टनर के लिए सपोर्टिव होते हैं, और स्थूल रूप से उनके लाइफ पार्टनर उनके लिए सपोर्टिव होते हैं। इसी तरह से कर्क लगन वालों के साथ भी है कि ये अपनी माँ का सूक्ष्म रूप से सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन स्थूल रूप से इनसे कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। और हर राशियों के साथ यही है, सूक्ष्म स्थूल। आप चेक करके देखिए कि आप किस तरह से आप अपने राशि के साथ न्याय कर रहे हैं, और आप खुद पता कर पाएंगे। क्योंकि एक चीज़ होता है कि आपको दिखाई पड़ता है और एक नहीं। तो आज का वीडियो कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर, और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।